हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, जब से लोग हमारी वीडियो देखने लगे और बड़े ध्यान से एक एक शब्द को हमारे को सुनते हैं, बहुत सारे लोग, और काफी लोग अब अपनी एनर्जी चेक कराने लगे हैं और इनकी एनर्जी में जो निकल करके आ रहा है वो इतना खतरनाक निकल रहा है, किसी किसी की उसमें एनर्जी में तो बहुत ही ज्यादा घातक निकल रहा है। कुछ लोगों की नॉर्मल निकल रही हैं, किसी के ऊपर बहुत भयंकर तंत्र निकल रहा है, 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल पुराना निकल रहा है, किसी के मतलब करंट में निकल रहा है, तो किसी को साल 2 साल पहले निकल रहा है, किसी के कुलदेवी का दोष निकल रहा है, तो कहीं पितरों का बहुत बड़ा प्रकोप निकल रहा है, कहीं व्यक्ति के बहुत जबरदस्त एंजाइटी हो रही है, जहां तंत्र मंत्र का किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है प्रभाव, मगर अंदर बहुत भयंकर एंजाइटी भरी पड़ी है, जिसे वो व्यक्ति उस स्ट्रेस को बाहर नहीं निकाल पा रहा, खत्म नहीं कर पा रहा, और कई बार व्यक्ति उस चक्कर में स्वयं खत्म कर देता है। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, आपको समझ में मैं आज आपको मतलब समझाने का प्रयास करता हूं इस चीज को। देखिए, जिस व्यक्ति के सिक्योरिटी गार्ड मजबूत होते हैं वहां पर उसकी सुरक्षा में शायद ही कोई प्रवेश करे, और जिसके सुरक्षा गार्ड ही कमजोर हों तो वो हमेशा खतरे में ही रहता है। तो हमारी जो कुलदेवी है ना, हमारी कुलदेवी हमारी एक बहुत बड़ी सुरक्षा गार्ड है, बहुत बड़ी सुरक्षा गार्ड। जिस घर में कुलदेवी का प्रकोप पैदा हो जाता है उस घर को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकता। और मैं कई बार बोल भी देता हूं, कहीं आपके कुल खानदान परिवार के महाविनाश का कारण कहीं आपकी कुलदेवी ही तो नहीं बन रही, जो आपके और आपके परिवार की भेंट ले रही है, जो आपको एक एक दाने के लिए तबाह कर रही है, जो आपको कभी बीमारी से उभरने नहीं दे रही, जो आपको कभी कर्जे से मुक्त नहीं होने दे रही। आप सैकड़ों जगह जब कर्ज मांगते हो तब जाकर के आपको कुछ पैसा मिलता है, और वो पैसा टिकता नहीं, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में खत्म हो जाता है। ये सारा का सारा दोष कुलदेवी का होता है। घर में लड़ाई होना, परिवार में किसी भी व्यक्ति का मर्डर कर देना एक बहुत छोटी बात हो जाती है। रात्रि में बुरे बुरे स्वप्न दिखाई देना, मांस के पहाड़ दिखाई देना, जानवर कटते दिखाई देना, गाय, भैंस, घोड़े, पशु, पक्षी, ये सब, हाथी, ये सब कटते हुए दिखाई देते कुलदेवी के दोष में। ये तब भी आपको दिखाई देते हैं जब कोई बलि देकर के आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करता है, मगर ये कुलदेवी के दोष में भी आपको दिखाई देते हैं। जिस घर में कुलदेवी का दोष पैदा हो जाता है उस घर के अंदर ना तो पितृ प्रवेश कर पाते हैं, ना वहां किसी भी प्रकार की पूजा पाठ उस घर को लगती है। जिस घर में कुलदेवी का प्रकोप होता है वहां जरा सी पूजा पाठ करते ही भयंकर युद्ध होने शुरू हो जाते हैं। घर में मार पीट, लड़ाई झगड़े, तोड़ फोड़, दुनिया भर की कलह कलेश पैदा होना शुरू हो जाता है। कुलदेवी के दोष में व्यक्ति को जब एक्सीडेंट होता है तो वो पूरा का पूरा फ्लैट हो जाता है, रोड पर वो पूरे तरीके समाप्त हो जाता है, उसी वक्त दम तोड़ देता है, मर जाता है। ये सब कुलदेवी के दोष हैं। कुलदेवी के दोष में व्यक्ति के ऊपर कर्जा कभी उतरता ही नहीं है, जिंदगी में कभी कर्जा नहीं उतरेगा उससे। वो कर्ज पर कर्ज, जब भी वो मरेगा तो कर्ज में मरेगा, वो कर्जा नहीं उतरेगा। जिस घर में कुलदेवी का दोष होगा उस घर में कभी झगड़ा शांत नहीं होगा, और जिस व्यक्ति के ऊपर कुलदेवी का दोष होता है वो व्यक्ति एक तरीके से पागल कुत्तों की तरह चारों तरफ भटकता रहता है। ना उसका घर में मन लगता है, ना उसका बाहर मन लगता है, ना उसका व्यापार में मन लगता है, ना उसका कहीं नौकरी पर मन लगता है। वो बिल्कुल पागलों की तरह हो जाता है। आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारे घरों में देखा होगा, एक व्यक्ति बिल्कुल पागलों की तरह है, बाकी पूरा परिवार सही है। बेटे सारे बर्बाद हैं, बाप बिल्कुल बढ़िया, बाप का सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, और बाप के बल पर वो रोटी खा रहे हैं, मगर सब के ऊपर कुलदेवी का प्रभाव है। घर में बच्चों के ऊपर कई बार
माँ बाप के ऊपर कुल देवी का प्रभाव होता है, बच्चों के ऊपर ठीक होता है, भाई के ऊपर, 4 भाई हैं, 2 के ऊपर कुल देवी का गलत प्रभाव पड़ा हुआ है और 2 के ऊपर उनकी कृपा बरस रही है, वो जमीन जायदाद मकान दुकान सब कुछ खरीद रहे हैं। अब आप कहोगे वो तो पूजा पाठ ही नहीं करते, जैसे हम रह रहे वैसे ही रहते हैं। बस यही तो बात है। अब हम इसको पास्ट में लेकर के जाते हैं। पास्ट में हमारी कुछ साधनाएं, कुछ पूजा पाठें होती हैं जो वहां से वो चलती हैं, वो हमारे यहां तक काम करती हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई प्रारब्ध ऐसा बना हुआ है, तो प्रारब्ध को कभी भूलना नहीं चाहिए। भीष्म पिता महका प्रारब्ध 101 जन्म पिछला पाप उन्हें बाणों की सैया पर सुला सकता है। तो तुम्हें तुम्हारा प्रारब्ध कैसे राजा नहीं बना सकता और तुम्हें राजा से रंग कैसे नहीं बना सकता। प्रारब्ध आपका साथ देता है और वहीं पर हमारे देवी और देवताओं की कृपा होती है। जो लोग कहते हैं कि हम किसी देवी देवता को नहीं मानते, उनके मानने ना मानने से प्रभाव नहीं पड़ता, मगर जिंदगी भर तुम धक्के खाते रहते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव है। अगर आपकी कुलदेवी आपके ऊपर रुष्ट है तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र ना होने के बावजूद भी तंत्र मंत्र से भी भयंकर प्रहार होते रहेंगे। और अगर किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना कर भी दिया तो छोटा सा छूट के मात्र के लिए भी कर दिया, थोड़ा बहुत डराने के लिए भी कर दिया, मगर वो प्रभाव भी आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर बर्बाद कर देगा, आपको मिट्टी में मिला देगा। वो कहावत है कि जिस परिवार में संगठन ना हो उस परिवार को टूटने से कभी कोई बचा नहीं सकता। कुल देवी आपकी इतनी बड़ी सुरक्षा गार्ड होती है कि वो आपको हर मुसीबत से बचाती है, आपको रंक से राजा बनाती है। जब वो आपके ऊपर प्रसन्न होती है, आप कितने भी भिखारी क्यों ना हो, अगर कुल देवी की कृपा आपके ऊपर हो गई तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हो जाए तो आप कितनी भी मेहनत अपनी जिंदगी में कर लेना, कितना भी पढ़ लेना, कितना भी कमा लेना, कुछ भी कर लेना, आपके जीवन में रोटियों के लाले पड़ जाएंगे, दाने दाने के लिए आप तरस जाएंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई योग्यता कुछ भी काम नहीं करेगी, कुछ भी। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं, जब हम उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, उस एनर्जी में जो जो चीज निकल करके आ रही है, अब मतलब एक बड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब हमको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। व्यक्ति रात और दिन पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मगर उनकी कोई पूजा पाठ ही स्वीकार नहीं हो रही। यही कुलदेवी का प्रकोप है। ना पूजा लगती है, ना पाठ लगता है, कुछ भी तो नहीं लगता। बीमारी में व्यक्ति पड़ा हुआ है और दवाइयां नहीं लग रही, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आ रहा। एक तरीके से तंत्र प्रयोग जैसा हो जाता है, जैसे कोई जादू टोना जब किसी व्यक्ति के ऊपर मारण प्रयोग या ऐसा कोई प्रयोग जब किया जाता है तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, मगर व्यक्ति उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाता। सेम डिक्टो यही कुलदेवी के दोष में होता है कि कितना भी इलाज करा ले व्यक्ति, कैसा भी इलाज करा ले, उसका पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है हमारे साथ में। तो कुलदेवी का दोष और तंत्र प्रयोग दोनों एक जैसे होते हैं, बल्कि तंत्र से आप बहुत बच सकते हो, उसका निवारण कर सकते हो, उसकी काट कर सकते हो, पूजा पाठ करके उससे काफी हद तक बचा जा सकता है, मगर कुलदेवी के दोष से बहुत ही कम बचा जा सकता है। ये किसी बहुत एक उच्च कोटि के गुरु की कृपा जब आपके ऊपर हो तो ही आप उससे मुक्त हो सकते हैं, वरना कुलदेवी का दोष हाल समाप्त नहीं होता। दूसरी बात, कुलदेवी का दोष एक पीढ़ी तक नहीं रहता, कुलदेवी का दोष कई पीढ़ियों तक रहता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, जब तक वो आपके घर में मौजूद थे आपने सहनसा जीवन जिया, राजाशाही जीवन जिया, किसी चीज की कमी नहीं आई, चाहे वो आपके माँ बाप रहे चाहे कोई भी रहे, आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आई। मगर जैसे ही उनकी आंख मिची आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, आप दाने दाने के लिए तबाह होना शुरू हो जाते हो और आप रोड पर आ जाते हो पूरे तरीके से। यह कुलदेवी का ही प्रभाव होता है। हमारी कुलदेवी की एक वीडियो डली हुई है पीछे, उसमें उसका उपाय भी थोड़ा सा हमने दिया हुआ, उसको देख लेना।
कुलदेवी की पूजाएं जो होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, इतनी महंगी नहीं होती कोई, आप ही आपको करनी पड़ती है। कुलदेवी की पूजा मैं नहीं करूंगा आपके लिए, क्योंकि आपकी कुलदेवी हैं, आप उनके लिए पूजा करिए। हम आपको एक रास्ता बता सकते हैं, एक मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज लोगों की एनर्जी चेक कराने की लाइन लगी हुई है हमारे पास में, लोग अपनी एनर्जी कराते। आज उनको वो हमारे 2100 रुपए जो हमको वो दे रहे हैं एनर्जी चेक कराने के लिए, उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। वो क्यों कह रहे हैं हमसे कि गुरुजी लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं मगर कोई फायदा नहीं हो रहा। आपके हमने जो उपाय किए उनसे बहुत फायदा होना शुरू हुआ है। हम जब लाखों रुपए खर्च करते हैं तब वहां हमें मतलब कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, मगर आपको 2100 रुपए देकर के एनर्जी चेक करा करके हमको बहुत बड़ी शांति मिली है, एक मार्गदर्शन मिलता है हमें, और हमें उससे मतलब एक समझने का रास्ता मिलता है कि हम कैसे से निकल सकते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो में ये बताना चाह रहा हूं कि कुलदेवी का जो प्रकोप होता है वो तंत्र से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। जो तंत्र में आपको अनुभव होते हैं, जो तंत्र में आपके साथ गलत होता है, कुलदेवी के दोष में उससे सैकड़ों गुना ज्यादा आपके साथ कुछ गलत होता है, उससे सैकड़ों गुना ज्यादा आप कष्ट पाते हो। तो कैसे इस कुलदेवी के दोष से हम बाहर निकलें, इसके लिए पहले आपको अपनी एनर्जी चेक करानी होगी। क्या रियल में आपके ऊपर कुलदेवी का दोष है, या आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग है, या आपके चक्र ब्लॉक कर दिए गए हैं तंत्र के द्वारा। क्योंकि चक्र ब्लॉक जब आपके हो जाते हैं 7 चक्र, तो आप उस वक्त पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाते हो, आपका कुछ भी काम नहीं करता है। तो कुलदेवी का दोष, इसको हल्के में कभी मत लेना, ये बहुत ही घातक और बहुत ही नुकसानदायक होता है। अगर आपको ऐसा लगता है और आपके घर परिवार में ऐसी घटना घट रही है जो मैंने आपको बताई हैं, तो तुरंत आप अपनी एनर्जी चेक करा सकते हैं। आपको 2100 रुपए भारी नहीं पड़ेंगे, मगर आपको जो नुकसान होगा, जो नुकसान होता हुआ चला जा रहा है, वो आपको बर्बाद कर देता है। कुलदेवी के दोष के कारण ही परिवार में एक दूसरे पर तंत्र मंत्र होता है। पत्नी पति पर करवाती है, मां बेटे पर करवाती है, बेटा मेरे बस में रहे, पत्नी कहती है पति मेरे बस में रहे, भाई भाई को पर करवाता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, एक तरीके से पूरा परिवार की जिंदगी नरक बन जाती है। ये सब कुलदेवी के दोष के कारण होता है। अगर आप इससे बचना चाहें तो बच सकते हैं। अपनी एनर्जी चेक कराएं, और एनर्जी चेक करा करके इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। समय लगता है, ऐसा मत सोचना कि अब मैं आपको कोई उपाय बता दूं और आप सोचो 2-4 दिन में। कम से कम साल लग जाता है इसमें, मगर साल के अंदर आप उभरने शुरू हो जाते हैं। इसमें कुछ पूजाएं होती है, कुछ मंत्र के जाप होते हैं, कुछ छोटी सी साधनाएं होती हैं जिनको घर में कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से कर लेता है। उसके कुछ उपाय बताए जाते हैं। एनर्जी चेक करने के बाद में कुछ उपाय बताए जाते हैं, जैसे रोग का पता लगने के बाद में फिर उसके द्वारा रोग की औषधि का निर्णय किया जाता है। इसी तरीके से एनर्जी चेक करने के बाद में आपकी एनर्जी में क्या निकल करके आ रहा है, फिर उसके बाद उस विशेष प्रक्रिया को आपको बताया जाता है कि अब आपको क्या करना है। और जब आप उस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 100% उसका रिजल्ट मिलता है, और आपका जीवन जो संघर्ष में चलता है वो बहुत सरलता के साथ, बहुत आनंद के साथ आगे आगे चलना शुरू हो जाता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो मुझे बनाना यूं पड़ा था कि लोग तंत्र मंत्र के नाम पर मेरे पास ज्यादा कॉल कर रहे हैं कि गुरुजी मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग कर दिया है, गुरुजी फलाना है। मगर तंत्र प्रयोग से ज्यादा घातक है कुलदेवी का दोष। तो आज ही अपनी अपनी एनर्जी चेक कराएं, कहीं कुलदेवी के दोष से ही तो प्रभावित नहीं है। आप बच सकते हैं उसके प्रभाव से, आप अपने परिवार को बचा सकते हैं, आप अपने बिजनेस को बचा सकते हैं, आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं जब ये दोष आपका पूरे तरीके से शांत हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जरूरतमंद लोगों के पास इस वीडियो को जरूर भेजें। हर हर महादेव, जय माता।